हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक TIFR 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बस। ठीक है, तो पहली बात तो ये, क्वेश्चन शुरू करने से पहले तुम क्या करो, क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को जूम करके रखा है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो तुम्हारे पास एक सीक्वेंस देके रखा है AN के नाम से, जो कि रियल नंबर वाला सीक्वेंस है। ठीक है, अभी तुम्हें दोनों स्टेटमेंट बना के दे दिया। एक स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगा, एंड दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या बता रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस INN और पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, यहाँ पे मैं एक बार फिर से जूम कर रहा हूं कि AN AIN ये कन्वर्ज होगा। ये सीक्वेंस को लेके जो सीरीज बनेगा ये कन्वर्ज होगा। एक्चुअली यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे एक्चुअली ये जो AIN ये जो देख रहे हो ना, ये जो सीक्वेंस है ये कुछ नहीं है। ये जो AN वाला जो सीक्वेंस है इसका ही एक सब सीक्वेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट ऑप्शन बता रहा हूं मैं, स्टेटमेंट 2 की यदि बताया जाए कि सीधी शब्दों में क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे सीधी शब्दों में यही बोलना चाह रहा है कि वहां पे एक सब सीक्वेंस मिलेगा AN का, जो सब सीक्वेंस को लेके तुम यदि एक इनफाइनाइट सीरीज कंस्ट्रक्ट करो तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। आई रिपीट, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 क्या बता रहा है, पहले जी तुम स्टेटमेंट 2 क्या बता रहा है इसको पहले समझो, क्वेश्चन बाद में करेंगे। स्टेटमेंट 1 बता रहा है कि वो जो सीक्वेंस तुम्हारे पहले से तुम्हारे हाथ में दे दिया गया, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। ये है स्टेटमेंट 1। एंड स्टेटमेंट 2 क्या बता रहा है कि ये सीक्वेंस के पास एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो कि AIN से डिनोट कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो एक सब सीक्वेंस मिलेगा, जो सब सीक्वेंस को लेके तुम यदि एक इनफाइनाइट सीरीज कंस्ट्रक्ट करो तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। अभी क्लियर है दोनों स्टेटमेंट? अच्छा, अभी ऑप्शन के ऊपर नजर डालो कि ऑप्शन क्वेश्चन अभी क्या पूछा है। ये दोनों स्टेटमेंट है, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ऑप्शन ये बता रहा है कि ये जो 1 वाला जो स्टेटमेंट है ये इंप्लाई कर देगा 2, लेकिन एंड 2 वाला जो स्टेटमेंट है ये इंप्लाई कर देगा 1 को। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट है, ये बता रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बता रहा है कि 1 2 को इंप्लाई 1 वाला स्टेटमेंट, तुम्हें यदि 1 वाला स्टेटमेंट मैंने दे दिया, ये ऐसे नहीं कि ये 2 वाला स्टेटमेंट को हमेशा इंप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन एंड 2 वाला स्टेटमेंट भी 1 को हमेशा इंप्लाई नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये है कि कौन स्टेटमेंट उसको इंप्लाई करता है, यही है क्वेश्चन। इज इट ओके? अभी एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है कि तुम्हें यदि मैंने स्टेटमेंट 1 को दे दिया कि बेटा लो ये स्टेटमेंट तुम्हारे पास है, अभी तुम मेरे को बताओ ये स्टेटमेंट से तुम स्टेटमेंट 2 को कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो? यदि हाँ तो प्रूव करो, यदि नहीं तो काउंटर दो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को बना दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन यही है बस, और कुछ नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 इंप्लाई होता है या स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 इंप्लाई होता है, या फिर दोनों इक्विवेलेंट है, यही है यहाँ पे क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 को पहले एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास स्टेटमेंट 2 पहले से है कि एक सब सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है, उसका एक सब सीक्वेंस है, जिसके कारण AN वाला जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। मान लो कि स्टेटमेंट 2 तुम्हारे हाथ में पहले से है, स्टेटमेंट 2 मेरे पास पहले से गिवन है। अभी आवर एम इज टू चेक स्टेटमेंट 2 से हम स्टेटमेंट 1 को इंप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना, यस और नो। यदि कर सकते हैं तो सही बात है, यदि नहीं कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को ऑप्शन को डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो ये है हमारे एम। तो स्टेटमेंट 2 में क्या है बेटा, स्टेटमेंट 2 बता रहा है कि वहां पे एक सब सीक्वेंस मिलेगा AN का, जिसके कारण वो सब सीक्वेंस को लेके जो तुम सीरीज बनाओगे वो सीरीज होगा कन्वर्जेंट। अभी तुम्हारे दिमाग में एक सीक्वेंस तो आना ही चाहिए। वो सीक्वेंस क्या है, तुमने मानो AN को ले लिया, इसको लेके मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में भी दिया था, ठीक है, डिस्कस किया था 1 0 1 0 1 0 डॉट डॉट डॉट। तुमने मानो ये सीक्वेंस को ले लिया। अभी तुमने मेरे को बोल रहे हो कि सर आपने तो मेरे को स्टेटमेंट 2 दे दिया, अभी देखते हैं कि मैं जो सीक्वेंस लिया ये स्टेटमेंट 2 को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो तुमने बोला कि सर मैंने A2n ये वाला सीक्वेंस को लूंगा, सब सीक्वेंस को लूंगा ये सीक्वेंस का, तो ये 2n ये क्या देगा, एक जीरो सीक्वेंस दे देगा। अभी इसके अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस बनेगा, सीरीज बनेगा, ये जीरो सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट। तो हाँ सर मैंने आपको एक सीक्वेंस मैंने दे दिया जो कि आपके दिए गए जो स्टेटमेंट 2 था उसको सेटिस्फाई किया, ठीक है। लेकिन ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इक्वल्स टू 0 इसको नहीं दे रहा है ना। मतलब तुम्हारे पास मैंने दे दिया था स्टेटमेंट 2, उसके अकॉर्डिंग तुमने एक मेरे को काउंटर ढूंढ के दे दिया जो कि ऐसे देखने में है, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 गलत हो रहा है। तो यहां से ये तो कंफर्म हो गया बेटा कि स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 को तुम इंप्लाई नहीं कर सकते हमेशा, फॉर ऑल के लिए नहीं होगा, कुछ कुछ के लिए हो सकता है, लेकिन फॉर ऑल सीक्वेंस के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल मिल गया। तो स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 इंप्लाई नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 2 इंप्लाई करता है स्टेटमेंट 1 को, इसको डिस्कट करो। और क्या है, स्टेटमेंट 2 इंप्लाई करता है स्टेटमेंट 1 को, इसको भी डिस्कट करो। क्लियर है। अभी आता है तुम्हारे पास मैंने 1 दे दिया कि बेटा तुम लो 1 को ले लो, पकड़ो 1 वाला स्टेटमेंट को पकड़ो, मतलब तुम्हारे पास मैंने एक सीक्वेंस दे दिया जो कि 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। अभी तुम मेरे को बताओ कि वहां पे वो सीक्वेंस के पास क्या ऐसे कोई सीक्वेंस मिल सकता है जिसको लेके हम एक सीरीज बनाए और वो सीरीज कन्वर्जेंट हो। अभी मेरा सवाल ये है, तुम बताओ कैसे करोगे। तो तुम्हारे हाथ में क्या दिया मैंने अभी, तुम्हारे हाथ में मैंने अभी दिया स्टेटमेंट 1 को, गिवन दे दिया, ठीक है। अभी तुम्हारा एम क्या होगा, एम होगा 1 इंप्लाइज 2, यस और नो। क्लियर है। देखो तुम्हारे पास जो सीक्वेंस है, एन जो सीक्वेंस है, ध्यान से सुनेगा बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेटमेंट 1 से 2 को आएगा ना, इसको तुम्हें समझना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट से ऊपर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, केवल टीआई फंड नहीं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो तुम्हारे पास एन जो गिवन क्या है, एन टेंड्स टू 0। अभी एन जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस केवल रियल नंबर का सीक्वेंस है, पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस है, या नेगेटिव नंबर का सीक्वेंस है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अल्टरनेटिव नंबर का सीक्वेंस है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं तुम्हें केस 1 पॉजिटिव नंबर पकड़ के करूंगा। तुम यदि पॉजिटिव नंबर सीक्वेंस को ठीक से समझ लिया तो नेगेटिव एंड ऑल्टरनेटिव दोनों को तुम खुद कर पाओगे। तो इसलिए पॉजिटिव नंबर को तुम ध्यान से समझो। तुम्हारे पास सीक्वेंस जो है एन, वो दिखने में ऐसे है, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। अच्छा, तो तुम ध्यान से सुनो, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस तो 0 पे जा रहा है, ये सीक्वेंस 0 पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब इसका जो टर्म्स है, मानो ठीक है, मैं पॉजिटिव को लेके कर रहा हूं, ये है तुम्हारा 0, ठीक है। मानो ये है A1, मानो ऐसे जा रहा है सीक्वेंस, ठीक है। ऑसिलेटिंग भी हो सकता है, मानो A1 यहां पे है, A2 यहां पे है, A3 यहां पे है, A4 यहां पे है, तो ये भी हो सकता है, ये भी केसेस आ सकता है। लेकिन मैं तुम्हें राइट हैंड वाले केस को अभी समझाऊंगा। तुम यदि इसको समझ लिया तो कुछ भी केस आए तुम्हारे दिमाग में तुम खुद कर पाओगे, यदि तुम्हें इसको समझ लिया तो। ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पे A1 है, मानो यहां पे है A2, यहां पे है A3, यहां पे है A4 या A5 डॉट 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 0 की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, अभी देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक सबसीक्वेंस ढूंढ के लाना है। कहां से? AN से। कहां से लेना है? AN से सबसीक्वेंस ढूंढ के लाना है। तुमने मानो ऐसे एक सबसीक्वेंस बना रहे हो, AIK या फिर ARN, या से एक सबसीक्वेंस बना रहे हो, वही एलिमेंट को तुम चूज कर रहे हो, वो एलिमेंट को तुम चूज कर रहे हो। मानो यहाँ पे A3 जो है ना, A3 जो है, मानो A वाले जो पॉइंट है, ये मानो 1/2 है। तो तुमने मतलब 1/2 से छोटा A3 है, A3 को तुमने ले लिया, ठीक है। अभी मतलब A3 को तुमने ले लिया, तो A3 जो एलिमेंट है वो यहाँ पे नाम दे दिया इसका AR1, नाम दे दिया इसका अलग से। मतलब AR1 कुछ नहीं है, A3 है, ठीक है। अभी तुमने मानो A5 जो है, वो मानो
1/2 स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। तो तुम A5 को उठा के ले आए, तो A5 मीन्स AR2 नाम दिया, बस नाम दे रहे हैं हम, ठीक है। अभी मानो यहाँ पे मानो A9 है, तो A9 मानो 1/2 क्यूब से छोटा है, तो हमने यहाँ पे A9 को लिखा। A9 मीन्स ARA जो कि 1/2 क्यूब से छोटा है, ठीक है। ऐसे करके हम एक सबसीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम कैसे कर रहे हैं, ये हम अपने मर्जी से कर रहे हैं कि हमने देखो यहाँ पे तो 0 पे टेंड कर रहा है ना, मतलब ये 0 के बहुत पास चला जाएगा। दैट मीन्स हम वही एलिमेंट्स को चूज करेंगे जो हमें सुविधा दे। ऐसे जैसे 1/2 हमने ले लिया, तुम 1/3 भी ले सकते थे, 1/4 भी ले सकते थे, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैंने 1/2 ले लिया, तो दैट मीन्स हमने जो सीक्वेंस बना रहे थे, सब सीक्वेंस बना रहे थे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, A1 लेस देन 1/2 हो रहा था, AR2 लेस देन 1/2 स्क्वायर, ठीक है। रुको थोड़ा सा, हाँ, AR3 लेस देन 1/2 क्यूब डॉट 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 ARN लेस देन 1/2⁴ क्लियर है। अच्छा, दैट मीन्स हमने वो सीक्वेंस चूज किया, ARN वो सब सीक्वेंस चूज किया जो कि ARN जो है वो लेस देन 1/2⁴ अभी देखो हमने यहाँ पे वो जो ARN दिख रहे हो ना, ये सभी हमने पॉजिटिव लिया था, ये सभी हमने पॉजिटिव लिया था। तो हमने पॉजिटिव लिया था, तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट को यूज कर सकते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट के अनुसार तुम देखो यहाँ पे ए वाले जो सीरीज बन रहा है वो कॉशी रूट टेस्ट से कन्वर्जेंट आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है। तो कन्वर्जेंट आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या इंप्लाई कर देगा, सीधा ए इंप्लाई कर देगा ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है। दैट मीन्स तुम्हारे हाथ में मैंने दे दिया था बेटा कि 1 है ट्रू, तुमने वहां से इंप्लाई कर दिया सर 1 2 को इंप्लाई कर दिया। इज इट ओके? बात को समझ रहे हो? ठीक है। तुम अभी बताओ कि यहाँ पे सर आपने तो कंपैरिजन टेस्ट को यूज किया, आपने पॉजिटिव नंबर वाले सीरीज को सीक्वेंस को लिया था, इसी के कारण अपने पॉजिटिव वाले केस को लिया था, अपने नेगेटिव वाले केस को स्किप किया, ऑल्टरनेटिव वाले मतलब केसेस को स्किप किया। वो केसेस में तो हम कंपैरिजन टेस्ट यूज नहीं कर सकते, तो वो केसेस में हम क्या करेंगे? ठीक है, वो केसेस में हम क्या करेंगे, देखो बेटा वो केसेस में तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे ARN जो है वो लेस देन 2⁴ तुम 2⁴ 1/2⁴ इससे छोटा एलिमेंट्स को ही तुम चूज करना। ठीक है, देखो हमने पॉजिटिव वाले किया था, 1/2 से छोटा है A3, ठीक है। मानो कि A3 यहाँ पे है, तुम A3 इसको भी तो ले सकते थे, ये जो है ये भी तो 1/2 से छोटा है, भले ही वो नेगेटिव हो लेकिन छोटा तो है ना। ठीक है, दैट मीन्स तुम यहां से नेगेटिव वाले केसेस को भी कंसीडर कर सकते थे। बात को समझे? और ऑल्टरनेटिंग तो मतलब सेम बात है, यहाँ पे A3 है, यहाँ पे मानो A5 सेम जगह पे ही है, ऐसे ही चूज करें। चूज हम अपने मर्जी से करेंगे, हम वही चूज करेंगे जो हमें कैलकुलेशन में सुविधा दे। ठीक है, ऐसा मैंने 1/2 लिया, तुम 1/3 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो जब तुम नेगेटिव वाले केसेस को करोगे ना, तो वो केसेस में तुम क्या करना, यहाँ पे मॉड्यूलस ले लेना। तो मॉड्यूलस जब तुम ले लोगे तो वो सीरीज कन्वर्ट हो जाएगा एब्सोल्यूट सीरीज के, मतलब ये सीरीज जो हो जाएगा ये हो जाएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंसी। जब तुम यहाँ पे मॉड ले लोगे तब तो तुम कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हो ना, तब तो ये तो पॉजिटिव नंबर पे बदल गया ना, तब तो तुम इसको यूज कर सकते हो। दैट मींस उसी केसेस में तुम यहाँ पे इसको इंप्लाई कर दिया कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ऑलवेज इंप्लाई करता है कन्वर्जेंट, बट उल्टा नीड नॉट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तुमने प्रूव कर दिया, तो यहां से तुम इंप्लाई कर दिया कि ये कन्वर्जेंट है। तो दैट मींस तुम्हारे हाथ में मैंने दे दिया था स्टेटमेंट 1 को, तुमने प्रूव कर दिया सर स्टेटमेंट 2 जो है ये भी सही है। तो दैट मींस 1 ऑलवेज इंप्लाई करेगा स्टेटमेंट 2 को, चाहे वो पॉजिटिव नंबर का सीरीज हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर का सीक्वेंस हो, चाहे वो ऑल्टरनेटिव हो, कुछ भी हो, 1 ऑलवेज इंप्लाई करेगा 2 को। दैट मींस 1 डज नॉट इंप्लाई 2, ये गलत है। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 इंप्लाइज 2 लेकिन 2 डज नॉट इंप्लाई 1, हाँ ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो तुम यदि फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए तुम हमारे
बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो तो तुम हमारे जो रेगुलर बैचेस है, रेगुलर कोर्सेस है, वहां पे तुम अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है या फिर कॉल करके इसके बारे में जानकारी लेना है। हमारे CSIR नेट दिसंबर 2023 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न में देने की कोशिश करते हैं तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम CSIR नेट, IIT JAM, NBHM, TIFR, गेट, ये सब के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ। प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है, जिस दिन हम देते हैं उसी दिन एट 7 PM यूट्यूब पे वो क्वेश्चंस को लेके हम डिस्कस करते हैं। तुम एक बार ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पे फाइल सेक्शन चेक करो। पिछले 3 साल से बहुत सारे क्वेश्चन हमने अवेलेबल करके रखे हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हमने हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं। ठीक है, तो तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को यदि एक प्रैक्टिस के साथ, एक न्यू क्वेश्चंस के साथ करना चाहते हो मैक्सिमम करके, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैच में टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे खास बात यह कि बहुत ही अपडेटेड पैटर्न में क्वेश्चंस देते हैं, बिल्कुल नया क्वेश्चंस हमारे एकेडमी में बनाया गया क्वेश्चंस है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।